हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है कूल माइंड, ठंडा दिमाग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि लाइफ में जब हम मूव करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो सकती, कि सारे बातें हमारे मन के हिसाब से नहीं हो सकती। कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और सबके मन अलग अलग हैं। तो कभी कभी क्या है कि हम लोगों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, लोगों पर कब्जा करना चाहते हैं कि यार जैसे मेरे कॉन्सेप्ट हैं सेम कॉन्सेप्ट इसके हों और हमारे विचार आपस में मिल जाएं, और मेरे विचार बहुत श्रेष्ठ हैं, इसके विचार बहुत खराब हैं, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है लाइफ का। लाइफ का प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि सबके विचार अलग अलग हैं और आप किसी भी घटना को रोक नहीं सकते, न किसी व्यक्ति के विचारों पर नियंत्रण कर सकते। लेकिन एक चीज आपको भगवान ने बहुत अच्छी दी है कि आप किसी भी कंडीशन पे जो भी कंडीशन आपके सामने आए उस पर आप रिएक्ट कर सकते हैं। अब आप रिएक्ट करना सीखें। अब किसी भी चीज को हम पॉजिटिविटी से भी रिएक्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज को हम निगेटिविटी से भी रिएक्ट कर सकते हैं। ये चीज हमारे हाथ में। तो बाहर की घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो हमारा मन है उस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण। तो जितने भी आपने बहुत बड़े बड़े लोग देखे होंगे तो वो बहुत कम बात करते हैं, मौन ज्यादा रहते हैं, और उनकी ऊंचाई हम जैसे लोगों से करोड़ों गुना ज्यादा होती है, मानसिक ऊंचाई। कारण क्या है कि उनका नॉलेज का लेवल और ब्लिस का लेवल बहुत शानदार होता है। उन्हें पता है कि इन फिजूल की बातों से बार बार माइंड को हीटअप करने से समस्या का कोई हल हो ही नहीं सकता। समस्या का हल काम को निपटाने से हो सकता है। तो वो हमेशा सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं, ना कि हमारी तरह उन चीज़ों में उलझ जाते हैं। अगर आपका दिमाग कूल नहीं है, ठंडा नहीं है, तो सारा जीवन आप इधर उधर की चीज़ों में ही उलझते रहेंगे और जीरो रिजल्ट होगा आपकी लाइफ का। कारण क्या है कि आपने अपने मन को शांत नहीं रखा। लोग ये समझते हैं कि हम किसी चीज़ को बहुत एग्रेसिवली कर रहे हैं, एग्रेसिवली भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चले जा रहे हैं। ठंडापन बिल्कुल नहीं। हमेशा ताबड़तोड़ी, भाग दौड़। तो आप ऐसी कंडीशन में चलेंगे तो 1000 में से 999 निर्णय आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि आपका दिमाग बात बात पर गर्म हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, और आपको निर्णय लेने की शक्ति आपकी क्षीण हो जाती है, या जो भी निर्णय है वो आप अचानक से लेते हैं। तो जब भी कोई निर्णय आप अचानक से लेते हैं तो उसमें आपको रिएक्शन टाइम बहुत कम मिलता है। तो लाइफ में क्या है, एक पॉज देना है। पॉज का समझते हैं मतलब रुकना। कोई घटना घटी तो उस पर सेकंड, 1 सेकंड से 10 सेकंड तक, 2 मिनट तक हमें विचार करना है। तो एक आदमी विचार करके निर्णय लेता है और एक हॉट माइंडेड है, गर्म विचार है उसका, वो तुरंत वहीं का वहीं निर्णय ले लेता है और उसका निर्णय 99% रॉन्ग होने के चांसेस है। अब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ये कम्युनिकेशन का बेसिक है। ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनसे आप कोई बात कहेंगे वो कहेंगे सोच के बताता हूँ, और एक आपका इमोशनल भावनाओं से निर्णय होता है, मैं अभी बताता हूँ। तो अभी आपने पूरे किसी भी एंगल पर चिंतन नहीं करा, क्योंकि बहुत बेहतर आप कब सोच पाते हैं, जब आप बिल्कुल कूल होते हैं, ठंडे होते हैं।
फिर आप हर हर कोण पर सोचते हैं बारीकी से कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है, इस ये करेंगे तो ये परिणाम होगा, ये करेंगे तो ये परिणाम होगा। हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट नहीं, बहुत पीस, और इतनी शांति से निर्णय लेने हैं कि जो निर्णय ठोस लेना है। मैं कच्चे निर्णय की बात नहीं कर रहा हूँ। शांत होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। शांत होने का मतलब है कि हम चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं जिनसे हमारा कोई कंसर्न है ही नहीं। कभी कभी लोग अननेसेसरी ऐसी चीज़ें पैदा कर देते हैं कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाएगा। अभी वीडियो बनाने से पहले कुछ ऐसी घटना हुई, उसमें एग्रेशन की कंडीशन थी। अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाता तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ नहीं बैठ पाता। मैंने उस चीज़ को सुना और फिर उसको अवॉइड किया। अवॉइड करने के बाद अपना सामान उठाया, वीडियो बनाना शुरू। तो वो घटना मुझे प्रभावित नहीं कर पाई। और अगर उसी घटना पर मैं जिस तरह से रिएक्शन हो रहा था, मैं भी रिएक्ट करता, तो वो बात बढ़ती चली जाती, और जो मैं आप लोगों के लिए अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वो बेस्ट नहीं होगा। तो हमेशा हिम्मत और हौसला बहुत जबरदस्त, और मन बिल्कुल शांत। उलझना नहीं है रास्ते में। रास्ते में लोगों से उलझे तो इस दुनिया में 700-800 करोड़ लोग रहते हैं। न तो आप किसी को समझा पाएंगे, क्योंकि समझेगा वही, आपकी बात को समझेगा वही, अगर आप कितने ज्ञानी सही, कोई भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो सीधा बोलेगा, यार आपको रिप्लाई करेगा, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो अडानी के बराबर क्यों नहीं है, आप इतने ज्ञानी हैं तो अंबानी के बराबर क्यों नहीं है। आप चुप रह जाएंगे, और आपका वहां से जो मैसेज लेके आएंगे उस एक गलत मैसेज लेके आएंगे। और अगर आप साइलेंटली रिएक्ट कर जाएंगे, मुस्कुरा के रह जाएंगे, स्माइल करके, और आप जानते भी हैं कि ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, या इसका सोचने का तरीका गलत है, तो ऐसी स्थिति में केवल कौन सी चीज काम आएगी जो आपको आगे बढ़ाएगी। आप उस चीज को अवॉइड करेंगे, टाल देंगे, छोड़ो फिर देखते हैं, और आप आगे की तरफ निकल जाएंगे, आगे की जर्नी बनेगी। क्योंकि आपका जो भाग्य है वो क्या है कि राइट डिसीजन लेके आगे बढ़ना और उस पर काम करना, ये काम है आपका, ताकि जीवन में आप आगे की तरफ ही चलते चले जाएं, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था। तो इस दुनिया में क्या है कि चाहे हम वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे रूस में हो, चाहे इंडिया में हो, आपकी पीस को डिस्टर्ब करने वाले, आपको टारगेट से हटाने वाले लाखों लोग मिल जाएं, और वो आपके मन को अशांत कर देंगे। तो आप जहां को जा रहे होंगे आप वहां नहीं जा पाएंगे, और रास्ते में ही आप फंस जाएंगे। यही होता है लोगों के जीवन में। तो सबसे बड़ी चीज है कि टू दी पॉइंट रहना है, सबका वेलकम, सबके विचारों का वेलकम, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमें थोड़ा सा सक्सेस की तरफ बढ़ना है, तो उस विचारों के, उन विचारों में से ये देखना है कि हमारे काम के विचार कितने। तो सबसे पहले क्या है कि कोई आदमी आपसे मिल रहा है, तो सबसे पहले वो कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, हमें उसकी कुछ बात अच्छी लग रही है, कुछ बात अच्छी नहीं लग रही। तो दो तरह के लिसनर होते हैं, एक होते हैं एक्टिव लिसनर और एक होते हैं पैसिव लिसनर। पैसिव लिसनर आपको ही कहे जा रहा है अपनी बात, 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 आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप उसकी बात को एक्टिवली एक्टिवली सुन रहे हैं। और अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको ये पता है कि ये जो बात कर रहा है वो फिजूल की है, इसमें कोई दूसरा रास्ता है, लेकिन ये मेरी बात नहीं माने। तो सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके इमोशनल आउटबर्स्ट को सुनना है, जो भावनात्मक रूप से कह रहा है। संसार में ज्यादातर लोग भावनात्मक होते हैं, और सभी लोग अपने तरीके से मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखोगे बहुत सारे धर्म हैं,
वो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग हुए, लेकिन धर्म किससे जुड़ा हुआ है? भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो कोई आदमी कुछ भी कर ले, लेकिन धर्म को नहीं हटा पाया संसार से। धर्म हमेशा रहा, और धर्म हमेशा रहा, धर्म हमेशा रहेगा, धर्म हमेशा चलेगा। एक मंदिर जो होता है, उसकी इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था एक उद्योग से ज्यादा होती है। अभी मैं इवनिंग में साइकिलिंग के लिए जाता हूँ, तो एक मंदिर है माता का, तो यानी कितने कितने किलोमीटर से लोग वहाँ आते हैं, बात करते हैं, बैठते हैं। वहाँ पे क्या मिलता है? उनका मन शांत होता है उस जगह पर जाके। चाहे आप उसे साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, लेकिन एक डिवाइन पावर आदमी को मिलती है, तो वो मंदिर में जाता है। सबकी अलग अलग आस्थाएं हैं, और वहाँ जाके उसको 100% उसका बिलीफ है कि मुझे मेरा मन शांत हो जाएगा। तो शांत मन से जो हम निर्णय करेंगे, वो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत जबरदस्त कर देगा। और जब भी हम हॉट माइंड, या बहुत से लोग देखे होंगे बहुत जल्दी हॉट टॉक्स करने लगते हैं, जबरदस्ती भिड़ने लगते हैं। राजनीति में आप जाएंगे, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कोई कसर नहीं है, आपका टारगेट है मुझे बस से एक मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन तब तक 3-4 लोग मिल जाएंगे। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। अब बेहतर है कि वहां पे आप चुप रहें। क्यों? कि कभी कभी ऐसी बातचीत होते होते लोग आक्रामक हो जाते हैं, विचारों से आक्रामक हो जाते हैं। तो ऐसे आक्रामक लोग कभी भी खुद सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन आपको जरूर मेंटली डिस्टर्ब कर देते, क्योंकि उस घटना से आपका कोई कंसर्न नहीं है। ऐसे ही आप चले जाओ, तो इंडिया में स्पेशली होता है, आप बीमार है तो 100 लोग आपको सलाह देने आएंगे, एडवाइस देने आएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि उनको एक्टिवली सुनना है, उनको हमेशा ये फील कराना है कि मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ। जैसे कभी कभी ऐसे लोग आपके पास आ जाएंगे, मेरे बिजनेस में लॉस हो चुका है, ऐसा ऐसा हो सकता है कि उसकी गलती से ही हुआ हो, या कभी कभी ये साइकिल्स के, बिजनेस साइकिल्स के चेंज होने से भी होता है। तो आपको पूरी बात उसकी सुननी है, और अपनी एडवाइस जो उसको देनी है बहुत पीसफुली देनी है कि ये विकल्प और हैं, आप इन विकल्प पर काम कर सकते हो अगर आप चाहो तो। वो आपकी बात एक्सेप्ट करे तो अच्छा है, नहीं करे तो आप वहां से विड्रॉ करना चाहिए। यानी मेंटली किसी चीज में घुस जाना, अटैच हो जाना, और तुरंत अपने को वहां से विड्रॉ कर लेना कि जो इन्फॉर्मेशन अपने काम की नहीं है उसको दिमाग में ज्यादा नहीं रखना है, क्योंकि उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। अननेसरी आप अपने ब्रेन के कंपार्टमेंट में एक फालतू की सूचना रख रहे हैं जो आपको एग्रेसिव बना सकती है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, और आप जिस टारगेट के लिए जा रहे थे उस टारगेट को बुला सकती है। अब कभी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग में देखा होगा बहुत लोग आपसे, चाहे आप स्कूटर चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बगल में बहुत सारे लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, निकल जाते हैं। तो बेटर ये है कि जो रैश ड्राइविंग कर रहा है, आप पीसफुली उसकी गाड़ी को आगे निकल जाए। क्यों? कि उसने तो कहीं ना कहीं टकराना ही है, क्योंकि उसकी ड्राइविंग ही इतनी खराब है। अब उसके बारे में सोच सोच के आप उसको गाली दे रहे हैं, या मन में इरिटेशन हो रहा है, बस केवल क्या है, आप अपनी सेफ्टी करिए, अपनी सेफ्टी करिए, साथ साथ में आप इस तरह से चलिए ताकि आपकी सेफ्टी भी रहे, और आपके जो साथ चल रहे हैं लोग उनकी सेफ्टी रहे, और जिस रोड पर चल रहे हैं और गाड़ियां आ रही हैं उन सबकी सेफ्टी रहे। तो केवल क्या है, इस वर्ल्ड में केवल आप अपने को सेफ कर सकते हो, दूसरे को सेफ करने की हम एडवाइस दे सकते हैं, वो सेफ हो या ना हो, लेकिन पहले अपने को तो सेफ करो। अगर हम सेफ होंगे तो हमारी लाइफ कीमती है, और हम प्रकृति का एक पॉजिटिव संस्कार है। हो सकता है कि भगवान हमसे ऐसा कुछ करा दे कि हम करोड़ों का जीवन बदल पाए। तो सबसे पहले अपने को सेव करिए, उसके बाद अपने को पैसेंजर्स को, कॉलीग्स को, फ्रेंड्स को शो करिए। मेरे पास एक आदमी आता था, बड़ा अच्छा टीचर भी है वो। तो वो
उसके माइंड में कुछ फोबिया था, वो एक लड़की को लेके बड़ा सीरियस था, वो हमेशा जब भी बात करता तो वही बात करता। तो ऐसे आदमी से मिलोगे तो हमेशा वही बात करेगा। अब मेरे जैसा आदमी हो जाएगा तो भाई कोई बात नहीं, दूसरा विकल्प चुन ले, ये बात कहते ही उसको बुरा लग जाता है। तो अब उस वहां पर आपको कोई फेवरेबल सेंटेंस कहिए, हाँ जी सर आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे आप मन को अपने शांत करिए। तो जो बार बार लोगों से बहस करने की आदत है, ये आपकी मेंटल हीटिंग को बढ़ाती है। यू वांट टू कंट्रोल अदर पीपल बाय योर थॉट। आप अपने विचार से दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, नियंत्रण में लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अब कूल माइंडेड आदमी को पता है कि ये पूरे संसार को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जानता है अच्छी तरह से। तो वो सोचता है कि मैं इनकी हाँ में हाँ करूं और मैं खुद कोई एक्शन ऐसा करके दिखाऊं, क्योंकि आदमी को क्या होता है, हमें कोई भी चीज लाइव एग्जाम्पल से समझ में आती है। जैसे अब घुटनों के बल चलते थे, फिर हमने खड़े होना सीखा। तो कैसे सीखा कि हमने देखा कि संसार में हमसे बड़े बड़े उम्र के लोग हैं, वो चल रहे हैं, तो हमारे मन में भी ये भाव पैदा हो गया कि हम भी चलेंगे। तो वो एक नेचुरल स्ट्रगल हो गया। जब आप अपने में स्ट्रांग होंगे और आप किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो सब लोग उस परफेक्ट पीस को देखेंगे आपके अंदर, तो फिर क्या होगा, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। भाई ये बंदा किसी भी कंडीशन में पीसफुल रहता है। तो जब आप अपना शांत रहने का स्वभाव बना लेंगे, तो संसार में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके स्वभाव में शांत रहना था, ठंडा दिमाग था। और वो ठंडा दिमाग गर्म दिमाग से लाखों गुना फोर्सफुल होता है। इसकी एक कहानी है। एक महात्मा गंगा स्नान करने जाते थे, रास्ते में एक विधर्मी रहता था कोई। तो वो कहता था ये गंगा में क्या रखा है, तो पानी है, इसको गंगा क्यों मान रहे। तो वो उनके ऊपर थूक देता था। एक बार थूका, फिर नहाए, दोबारा आए, फिर उसने थूका, वो फिर दोबारा नहाए, फिर आए। उसने 100 बार थूका उनके ऊपर। भाई तो विधर्मी ने वाला, तो आपके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं हुआ है, इतनी बार थूक चुका हूँ। बोले यार वैसे एक बार गंगा स्नान करता था, आपकी ऐसी कृपा हुई कि आज मैंने 100 बार कर दिया। तो लिटरली वो आदमी रोने लगा और उनके पैर पकड़ लिए, और उसे रियली दुख हुआ। तो जब हम जवाब देने की स्थिति में नहीं है या कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो हमें शांत हो जाना चाहिए। और वहां से अगर हमारी फिजिकल हमें रहना जरूरी भी है, तो अपनी मेंटल प्रेजेंस को जरूर हटा दें। किसी को ये नहीं शो करना है कि मेरा आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको हर कंडीशन में अपनी कूलनेस मेंटेन करनी, ठंडक महसूस करनी। तो ठंडक जब ज्यादा बढ़ेगी आपकी, तो कूल माइंड ऑलवेज जनरेट्स मोर पावर। ठंडा दिमाग हमेशा बहुत ज्यादा शक्ति पैदा करता है, और गर्म दिमाग जो होता है वो शक्ति का बार बार दुरुपयोग करता है। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व किया, मैं काफी गुस्से वाला आदमी था। फिर देखा कि गुस्सा भी करो तो कोई फायदा नहीं है। अगर हमने किसी के ऊपर गुस्सा किया, तो सबसे पहले हमारा नुकसान, उसका नुकसान तो बाद में होगा, सबसे पहले हमारा नुकसान होगा कि हमारी मनोदशा खराब हो जाएगी, हमारी मेंटल स्टेट खराब हो जाएगी। जब हमारी मेंटल स्टेट खराब होगी, तो हमारे आगे वाले कामों में हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं आएगा। हम बार बार उसी के बारे में सोचेंगे, उसने हमें कैसा बोल दिया, उसने हमें कैसा बोल दिया। अब देखो, कूल माइंड का और आपका माइंड कूल होगा, तो आप अपनी सराउंडिंग में वैसे ही रेडिएशन छोड़ेंगे, वैसी तरंगें छोड़ेंगे, तो आपके कांटेक्ट में जो भी आएगा उसका भी मन शांत हो जाएगा। इसका एक उदाहरण है, डिप्रेशन का एक्सट्रीम उदाहरण था कि एपीजे अब्दुल कलाम अपनी बहन के जेवर बेच के देहरादून में एयरफोर्स का कोई टेस्ट देने गए थे, पायलट का। सिलेक्शन नहीं हुआ, पैसे भी खत्म हो गए, तो उन्होंने सुसाइड करने का प्लान बनाया। तो वो एक नदी के गंगा माँ के किनारे उधर घूम रहे थे, गंगा नदी के किनारे।
ऋषिकेश में। तो जब वो ऋषिकेश में घूम रहे थे तो उन्होंने कहा यहीं से कूद जाऊंगा। एक संत थे, वो अपनी गंगा माँ की आरती करके, उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने पास बुलाया, बोले इधर आओ। उसके किनारे क्यों घूम रहे हो? अब्दुल कलाम रोने लगे, बोले मैं मरना चाहता हूँ। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं मरने की, पहले इधर आओ। वो खाना वाना खिलाया, अच्छे से रखा, बताया। तो उन्होंने कहा आप इतने बड़े महात्मा हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घटी, हमारा यहाँ सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव आंसर दिया अब्दुल कलाम को कि तुम किसी और बड़े काम के लिए बने हो, इसलिए भगवान ने ये काम या प्रकृति ने ये काम नहीं होने दिया कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है। उनका मन शांत हो गया, वापस आए, फिर प्रयास किया, फिर राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे और सुखोई जो विमान था, सुखोई विमान को उन्होंने उड़ाया बहुत बड़ी एज पे। तो इसी तरह क्या होता है कि हमारा छोटी छोटी चोट या नुकसान से हमारा मन अशांत हो जाता है, फेलियर से हमारा मन अशांत हो जाता है, और उस स्टेट में या डिप्रेशन में, टेंशन में, एंग्जाइटी में हम पड़े रहते हैं। 4-4, 6-6 महीने कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। लेकिन जिनका मन शांत होता है उन्हें पता है कि प्रकृति में ऐसी नेगेटिव घटनाएं घटती ही रहती हैं, चलती रहती हैं, और इन्हीं नेगेटिव घटनाओं के बीच में से पॉजिटिव घटनाएं भी घटती हैं, और वो पॉजिटिव घटनाएं कोई ना कोई रास्ता निकाल देती हैं। और उन जो का ठंडा दिमाग है उन लोगों को भी अच्छी तरह पता है कि आज जो फेज चल रहा है वो कल नहीं रहेगा, और किसी ना किसी तरह से मैं इस फेज से बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो उस टाइम को वो अपने मेंटल कूलिंग और माइंड डेवलपमेंट के लिए स्टडी वगैरह पे बिलीव करते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं कि ये नौकरी छूट गई है, तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, कूल माइंड रहो, 100 बायोडाटा बनाओ, 100 जगह भेजो, मेल करो, कोई ना कोई आपको जरूर, और जो आपका अगला वाला जॉब होगा, अगर मेंटली आप कूल रहेंगे, पीछे से आपको एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो आपका आगे वाला जॉब उससे शानदार होगा। अगर किसी बिजनेस में आपको कोई लॉस हुआ है तो आपके, अगर आप कूल माइंडेड हैं तो आप समझ जाएंगे नेचर का कोई फेज है ये जो चल रहा है, एक ना एक दिन हम इससे बाहर निकल जाएंगे। तो आप कूल रह के एफर्ट करें। दूसरा क्या है, कई बार हम समाज में ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो बड़ा चुभती और लगती हुई बात करते हैं, उनके पास थोड़ी सी टेम्परेरी सक्सेस होती है तो वो सोचते हैं कि हम ही खुदा हैं, हम भगवान हैं, ये तो आदमी कुछ नहीं जानता, इसको कुछ नहीं आता। तो वो उस पर मेंटल चोटें मारते हैं, और जरा सा भी फेलियर होगा तो वो चोट जरूर मारेंगे, चूकेंगे नहीं। और आप उस चोट से घबरा गए, बोले यार जो मिलता है वही मेरे फेलियर का, फेलियर पे ही रोना रहता है, जो मिलता है वो मेरे फेलियर पे ही रोना रोता है, फेलियर मेरा है, चिंता इनको हो रही। इनको चिंता नहीं हो रही, केवल वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जब आप ठंडा दिमाग रख के और अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लेंगे या दूसरा काम ढूंढ लेंगे, वो पहले वाले काम से बेहतर होगा, उसके बाद वही लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना, यार बंदा तो बहुत मेहनती था, देखो उसने अपना टाइम निकाल लिया। तो जब आप सब चीज़ को जानते हैं तो ऐसे लोगों में उलझना क्या है, ऐसे लोगों से के बारे में मन में रखना भी क्या है। हाँ ये है, संसार में रहेंगे तो लोगों से मिलना पड़ेगा, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन अपनी स्टेट को कूल रखना, अपने माइंड को कूल रखना, वो है। इसी माइंड को कूल करने के लिए लोग तरह तरह की साधनाएं करते हैं। भगवान बुद्धा ने 30 वर्ष तपस्याएं करी डिफरेंट टाइप की, तब उनका मन पूर्ण शांत हो पाया। महावीर जी जो जैनों के भगवान मानते हैं, जैन उनको, अब उन्होंने भी वर्षों तपस्या की नंगे रह के, केवल किस लिए कि मेरा मन शांत हो जाए, कि मेरे पे इस बात का भी फर्क न पड़े कि मेरे शरीर पर कपड़े हैं या नहीं है, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाए। और जैसे ही मन शांत हुआ, जिन जिन का मन शांत हुआ उनसे चमत्कार होने लगते हैं, मिरेकल्स होते हैं।
क्योंकि माइंड पे कंट्रोल आ गया ना, और जिसका अपने मन पे कंट्रोल आ गया उसने दुनिया को जीत लिया। और मन पे कंट्रोल कभी भी गर्म दिमाग के आदमी को नहीं आता, मन पे कंट्रोल हमेशा ठंडे दिमाग वाले आदमी को आता है। तो दोस्तों अपनी एग्रेसिवनेस खत्म करिए आकर, क्योंकि ऑलरेडी कोई आदमी आपकी तरफ आक्रामक हो रहा है और आप उसकी तरफ आक्रामक हो जाएंगे, तो 50% उसका और 50% उसका मिलके 100% हो जाएगा, और डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव स्पार्क हो ही जाएगा। और अगर आप शांत रहे तो केवल 50% इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने आप को अंदर से कंट्रोल कर लिया कि यार मैं इस चीज़ पर रिएक्ट नहीं करूँगा। दूसरा, अगर हमें रिएक्ट भी करना है तो मैं टाइम का वेट करूँगा, कि टाइम हर चीज़ का जवाब अपने आप दे देता है। मेरे साथ काफ़ी लोग, अभी बीच में काफ़ी ख़राब फेज़ रहा मेरा, तो लोगों ने कहा मैं कर ही नहीं पाऊँगा, लेकिन कंडीशन सब बनना शुरू हो गई, अब सारे काम होते चले जा रहे हैं, प्रकृति सहायता कर रही है। तो आपका काम क्या है कि कृष्ण भगवान ने कहा ना कि हमें किसी की मदद भी करनी है तो या तो हम उसके स्तर पर गिर जाएं तब उसकी मदद करें, उसकी बात को समझें, या फिर उस आदमी को अपने स्तर तक ले आए तब उसकी मदद करें। तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है? तुम्हारी लाइफ का पर्पस ये है कि सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसमें आपका रोल सबकी हेल्प करना है, ना कि उनमें रिएक्ट करना है। हेल्प कर सकते हैं लेकिन मेंटली रिएक्ट मत करिए, क्योंकि जो जो लोग जैसे भी होते हैं उनका माइंड सेट है। तो मैंने कई बार बोला 800 करोड़ वर्ल्ड में जनसंख्या है, तो 800 करोड़ माइंड सेट है, हर माइंड सेट अपने में अकेला है, वो करेगा वैसे ही जैसे वो करना चाहता है। लेकिन एक अब किसी कोई आदमी तो अपनी बुक्स इसकी स्टडी वगैरह करके थोड़ा ध्यान साधना करके अपने माइंड को ठंडा कर लेता है, और कोई इस पर कोई वर्क नहीं करता। तो जो इस चीज़ पर वर्क ही नहीं कर सकता उसका माइंड कभी कूल नहीं होगा। एक मुझे 6 इयर्स का साउथ इंडियन, 6 साल का बच्चा साउथ इंडियन मिला था कहीं पर, तो उसमें गजब की इंट्यूटिव पावर्स थी, वो कुछ भी बता देता था। तो मैंने उससे पूछा, कई चीज़ें पूछी, उसने बताई, और मैंने पूछा ये सब कैसे हुआ? तो छोटे से बच्चे ने जवाब दिया, साउथ इंडियंस की बात अलग होती है, बोले कूल माइंड जनरेट्स मोर पावर। ठंडा दिमाग हमेशा ज़्यादा शक्ति पैदा करता है, और हम ज़्यादातर शक्ति उसको समझते हैं जो एग्रेसिवनेस है, उसको हम शक्ति समझते हैं। एक आदमी बुली टाइप है, जा रहा है, इससे झगड़ रहा है, उससे झगड़ रहा है, हाथ पैर तुड़वा के आ रहा है, दूसरे से लड़ के आ रहा है, तो उसका एग्रेसिव एटीट्यूड है जो उसको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। और एक आदमी का पॉजिटिव एटीट्यूड है और साथ साथ में वो पीसफुल है। तो पीसफुल होने से क्या होगा कि वो समस्याएं जो आएंगी उनका रास्ता कहाँ से निकलेगा उस पर विचार करेगा। और जो हॉट माइंड होगा वो लोगों से भिड़ के अपनी शक्ति खराब करेगा, और जब बाई फोर्स अपनी बात को लोगों से मनवाने की कोशिश करेगा। और हो सकता है कुछ मूवमेंट के लिए, कुछ प्रेशर में कोई बात उसकी मान जाए, लेकिन परमानेंट नहीं मानेगा। लेकिन जो कूल माइंड होगा वो लविंग होगा, और किसी चीज को वो लविंग वे में समझाएगा, लविंग वे में ट्रीट करेगा। उसके अपने लोग बढ़ते चले जाएंगे, उसकी टीम का साइज बढ़ता चला जाएगा, उसके हार्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा। हार्ट का मतलब जो इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशन डेवलप होते चले जाएंगे, और वो उसके अंदर शीतलता आएगी, और जितनी शीतलता आएगी उतनी उसको सक्सेस मिलेगी, उसकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। तो ये सब जितने भी लोगों ने, जितने भी धार्मिक लोगों ने जो प्रयास किए, सब मन को शांत होने के। सोक्रेटिस जो थे उनकी पत्नी बड़ा लड़ाई करती थी उनसे, बड़ा दुष्ट स्वभाव की थी, लेकिन उस कंडीशन में भी सोक्रेटिस ने अपने माइंड को शांत रखा,
और क्या फिलॉसफी है, पॉलिटिक्स पे उनके विचार देखो, उस पर विचार देखो। तो कुल मिला के सराउंडिंग से प्रभावित न होना, अपने चारों तरफ क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कोई आपको मतलब नहीं रखना है। क्यों? अब कैसे नहीं रखना है, ऐसा कैसे कर पाएंगे, ऐसा भी सोच रहे होंगे। तो जैसे टीवी चैनल में हम चलाते हैं ना, तो अगर सोनी टीवी देखेंगे तो सोनी आएगा, आज तक देखेंगे तो आज तक आएगा, भारत तक देखेंगे तो भारत तक आएगा। तो अपने चैनल को हमेशा पीसफुल फ्रीक्वेंसी पे सेट करिए, शांति वाली फ्रीक्वेंसी पे। तो वैसे ही आपके पास वेव्स आएंगी, वैसे ही आपके विचार आएंगे, और आप जहां से गुजर जाएंगे वहां भी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हमेशा जो देने का स्वभाव, देने का मतलब कोई हमने किसी को पैसा नहीं दिया, मुस्कुराहट देना, शांति देना। एक आदमी जब मूव करता है तो आदमी एक ट्रांसमीटर की तरह है। तो साइंटिस्ट ये बात बताते हैं कि कोई आदमी जा रहा है तो उसके 20 किलोमीटर तक उसका प्रभाव होता है, एक मन का प्रभाव 20 किलोमीटर की सरकमफ्रेंस में होता है। आपसे 20 नॉर्थ, 20 किलोमीटर साउथ, 20 किलोमीटर ईस्ट, 20 किलोमीटर वेस्ट, वहां तक आपका असर। ऐसे लोग जहां से गुजरते हैं कूल माइंड होते हैं, पॉजिटिविटी बहुत होती है, तो उनकी सारे रास्ते की बाधाएं, क्योंकि वो हमेशा उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंकफुल है, उस पीसफुल एनर्जी के लिए थैंकफुल है, शुक्रिया। बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है कि सुबह उठो, बोलो मालिक तेरा शुक्र है कि आज हम जिंदा हैं, मालिक तेरा शुक्र है कि आज हम सांस ले रहे हैं, मालिक तेरा शुक्र है कि हम बीमार नहीं हैं, मालिक तेरा शुक्र है कि हमारे पास कुछ काम करने की क्षमता है। ये सब विचार आपके मन को शांत कर देंगे और आपको इतना ऊंचा उठा देंगे, इतना ऊंचा उठा देंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं करी। लेकिन दोस्तों, दिमाग को हर कंडीशन में ठंडा रखना। ठंडा रखने से क्या होगा? दिमाग में थकान बहुत कम होगी। जो एग्रेसिव आदमी होता है वो एग्रेशन के बाद बहुत जल्दी टायर्ड हो जाता है, उसका दिमाग काम करना, जब दिमाग काम करना बंद होता है तभी तो एग्रेसिव होता है। भाई गुस्सा कब आता है? गुस्सा में तभी आता है जब हमारे मन की चीजें नहीं होती, हमारे मन का खाना नहीं मिला तो गुस्सा है, हमारे मन की किसी ने बात नहीं मानी तो गुस्सा आ गया। लेकिन जो ठंडे दिमाग से कोशिश करने वाले होते हैं उनकी कभी हार नहीं होती और वो हमेशा आगे बढ़ते हैं कि हमें वापस वही मिलता है जो हम ब्रह्मांड को दे रहे हैं। यह आध्यात्मिक में कहा जाता है कि जो दान दिया वही वापस मिलेगा। अगर हमने क्रोध दान दिया तो क्रोध ही वापस मिलेगा, और शांति दान दी है तो शांति वापस मिलेगी। तो स्वयं को शांत रखना है और इतना शांत रखना है कि आपका प्रभाव चारों दिशाओं में 20 किलोमीटर तक हो, जहां से आप मूव कर जाएं वहीं पर शांति पैदा हो जाए। हाँ, विचार आपके बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। शांति का मतलब हम मेंटली कूल है ताकि हम बेटर तरीके से, विचार बड़े होने चाहिए, काम बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, बड़ी चीजें करनी है कोई। क्योंकि लाइफ में ये सुनिश्चित है कि किसी भी चीज के लिए कोई फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है कि ये चीज ऐसे ऐसे हो जाएगी। लेकिन आपका मन शांत होगा तो आपके प्रयास जबरदस्त होंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, आप स्ट्रेस नहीं होंगे, स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, टेंशन में नहीं होंगे, एनजाइटी नहीं होगी। आपको पता है कि ये प्रकृति बदल रही है और ये प्रकृति मेरी सफलताओं को हर पल हर कदम मेरे पास ला रही है। और मन में ऐसा भाव रखें एक दिन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर जाऊंगा। तो शांत होंगे तो ऊंचाई निश्चित रूप से प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं जो जानता हूँ वो आपको जानकारी देता रहूँ। ओके, गुड इवनिंग।